आइए आज रविवार प्रभु के भवन में हम उपस्थित है। ऐसे समय में हम परमेश्वर की भक्ति के लिए जब एकत्रित है, एक मन एक चित्त होकर यहोवा परमेश्वर की महिमा और स्तुति करें। आइए इस समय में हम पवित्र शास्त्र बाइबल आज के विषय में क्या कहता है। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा के लिए गाओ, यहोवा के लिए गाओ, उसके नाम का धन्य कहो, प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का सुसमाचार सुनाते रहो। अन्य जातियों में उसकी महिमा का और देश देश के लोगों में उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करते रहो, क्योंकि यहोवा महान है और अति स्तुति के योग्य है। वह सब देवताओं से भी अधिक भय योग्य है, क्योंकि देश देश के सब देव देवता तो मूर्ति है, परंतु यहोवा ही ने स्वर्ग को बनाया। उसके चारों ओर वैभव और ऐश्वर्य है। उसके पवित्र स्थान में सामर्थ और शोभा है। परमेश्वर भाव इस वचन पर अपनी आशीष से हम प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित दयालु परमेश्वर पिता, आकाश और पृथ्वी के निर्माण करता, हम पापियों के उद्धारक प्रभु यीशु मसीह, आज जबकि हम अपने भवन में तेरी स्तुति और महिमा करने के लिए बैठे हैं, तेरा वचन कहता है जहां एक या दो या तीन मेरे नाम से एक इकट्ठा जमा होकर भक्ति करते, मैं उनके बीच में आ उपस्थित होता हूँ। हमारी प्रार्थना है दयालु प्रभु, आज तो हम पर अपनी आशीष को दे। आज तो अपने वचनों से, अपने गीतों से तेरी महिमा करवा ले, ताकि प्रभु तेरी महिमा के द्वारा हम परमेश्वर तेरी सामर्थ और पवित्रता में आगे बढ़ सके। ऐसा होने दे। आज हमारी प्रार्थना है प्रभु, विशेष करके जैसे तू हमारे साथ है, उसी प्रकार हमारे भारत देश में जितनी मंडलियां हैं, जितने पासवान हैं, सबकी तू रक्षा कर, सबके साथ तू हो प्रभु। इन अंतिम दिनों में, एक दिनों में पासवानों को पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर और प्रभु हर कलीसिया में इस्तेमाल कर। प्रभु तू हर एक के साथ हो। आज हमारी प्रार्थना है, हमारे देश पर अपनी आशीष रख। हर व्यक्ति जो भारत देश का है प्रभु, उसकी रक्षा हम तुझसे मांगते हैं। प्रभु मेरी प्रार्थना है, हमारे देश पर अपनी आशीष रख। आज हमारे साथ को तेरी महिमा और स्तुति हम गीतों के द्वारा करने जा रहे हैं। प्रभु तू उपस्थित हो और गीतों के द्वारा तू आज हम सबसे बातचीत कर। प्रभु यीशु, इस समय सारा कार्यक्रम तेरे हाथ में सौंपता, यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। आइए हम गीतों को गाएंगे। परमेश्वर की महिमा हो, स्तुति हो, उसके नाम की जय जयकार। आज का सुंदर समय जो उसने हमको दिखाया, उसने सुंदर इस पृथ्वी को बनाई कि हम उसकी महिमा करें, उसकी स्तुति और उसकी तारीफ करें, उसके नाम की जय जयकार करें। आइए हम उसको धन्यवाद दें, उसकी स्तुति और तारीफ करें।
क्योंकि आराधना में छुटकारा है। आराधना में हर एक दुष्ट आत्मा का छुटकारा है। आराधना में हर एक बीमारियों का छुटकारा है। आराधना और प्रार्थना के द्वारा प्रभु परमेश्वर पिता तो हमें सामर्थ देता है। हम धन्यवाद आराधना में है छुटकारा। वो तूफान जो आता है वो खत्म हो जाता
आइए उस पवित्र आत्मा को बुलाएं।
Come, Holy Spirit. Oh, Holy Spirit, we invite you in our midst, in our heart. Oh, so that we can sing for you with the Spirit and truth. Oh, hallelujah, Jesus. Thank you, Jesus. We give you all glory. Oh, we praise your name. We lift up your name on high. Come, Holy Spirit. Thank you, Lord. विश्वासी सारा आदर मान महिमा हम तुझको देते हैं। ये हमारी आराधना तेरे स्वर्ग में कबूल हो सके ऐसा धन्यवाद के साथ ये दिन की प्रार्थना हम आपके सुन कबूल करते हैं। आमीन। प्रभु को धन्यवाद हो। हम गीतों के द्वारा परमेश्वर की महिमा कर रहे थे। परमेश्वर की स्तुति और महिमा करना मनुष्य जाति का कर्तव्य है और इसलिए जब हम महिमा स्तुति और गौरव करते हैं परमेश्वर की उपस्थिति हमारे मध्य में महसूस होने लगती है, क्योंकि परमेश्वर की बिगड़ उपस्थिति के हमारी स्तुति और महिमा करना व्यर्थ है, क्योंकि परमेश्वर जीवित है, वो सत्य है, वो मुझे और आपको निहारता और देखता है। मेरे और आपके अंदर क्या चल रहा है इस सारी बातों की जानकारी जीवित परमेश्वर प्रभु के पास, यीशु के पास है। मित्रगण, आज रविवार प्रभु का वचन हमारे तक आ रहा है। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे मध्य में है और परमेश्वर का वचन जब हमारे मध्य में आता है तो आत्मिक कार्य हमारे जीवन में शुरू होता है। परमेश्वर की यही इच्छा होने के कारण स्वर्गीय परमेश्वर ने मनुष्य जाति के मध्य में यह पवित्र शास्त्र बाइबल रखा है, जिसके द्वारा मनुष्य जाति स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल और संपूर्ण बातों को जाने और जीवित परमेश्वर पर विश्वास करे कि वो ही निर्माण करता है। उसी ने मुझे निर्माण किया है, मैं उसी की संतान हूँ और उसकी संतान होने के कारण मेरा कर्तव्य है जीवित परमेश्वर की भक्ति आत्मा और सच्चाई के साथ हम करें। आज जबकि पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर से प्रभु का वचन हमारे मध्य में क्रिस्टियना लेकर आ रही है, उसे पवित्र आत्मा से प्रभु भरे और इस्तेमाल करे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवन दयालु परमेश्वर पिता, गौरवमान महिमा तुझे देते, धन्यवाद देते प्रभु कि तू हमें ये वक्त देता है कि हम तेरा वचन सुने, तेरी गहरी बातों को जाने और तू जो जीवित परमेश्वर है तुझ पर विश्वास करे। हे हमारे प्रभु, आज तो हमारे मध्य में वचनों के द्वारा तू बातचीत कर, तू तेरा गौरव कर ले। हमारी प्रार्थना है मैं कृष्णा को पवित्र आत्मा से भर, आशीषों से भर। जब वो बोलेगी और भाई मोसेस उसका उठा करेंगे, दोनों को पवित्र आत्मा से भर और हमारे मध्य में इस्तेमाल कर, यीशु प्रभु के नाम से। आमीन, आमीन। आइए
Praise the Lord. Wonderful time here in the presence of God. परमेश्वर की महिमा हो कि बहुत सुंदर समय परमेश्वर के संग हम बिता रहे हैं। Let us turn our Bibles to Matthew chapter 7. आइए हम मत्ती रचित सुसमाचार इसका 7वें अध्याय की ओर जाएंगे। Today I will be speaking very short message. आज मैं बहुत ही छोटे प्रमाण में मैसेज प्रचार कर रही हूँ, Because there are only few verses here, but they are very effective. क्योंकि यहाँ पर छोटे से ही कुछ वचन है, लेकिन वो बहुत ही सामर्थ्य वचन है। Matthew chapter 7 from verse 1 to 5 we will be reading. मत्ती रचित सुसमाचार इसका 7वां अध्याय 1 से 5 वचन तक हम पढ़ेंगे। Jesus is speaking all these things to the disciples and the crowd. प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से और वहां लोगों की भीड़ से बातचीत कर रहा है, And he is saying, और यीशु ये कह रहा है, judge not that you be not judged. दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए, For with the judgment you pronounce, you will be judged. क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, And with the measure you use it, it will be measured to you. और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। Why do you see the speck that is in your brother's eyes, तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है but do not notice the log that is in your own eyes? और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? Or how can you say to your brother, let me take the speck of your eye, when there is the log in your own eye? जब तेरी ही आंख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता, ला मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूं? You hypocrite! हे कपटी, First take the log out of your own eye, and then you will see clearly to take the speck out of your brother's eyes. पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा। Here the word of God is speaking about judging others. यहाँ पे परमेश्वर का वचन दोष के ऊपर बातचीत कर रहा है कि हम जो दूसरों पर दोष लगाते हैं, And the word of God is very clear that don't do it. और परमेश्वर का वचन साफ रीति से कहता है कि ऐसा मत करो। Don't judge others. दूसरों पर दोष न लगाओ। And the verse in the further when you read, it's talking about the process in the measure you are measuring others, it will be measured back to you. और ऐसा लिखा आगे के वचन में कि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। You know, when you see the world today, आज अगर हम दुनिया की ओर देखते हैं, everybody is busy in judging each other. हर कोई एक दूसरे की ओर देखते हैं और उन पर दोष लगाते हैं। We see others and we think about the clothing they wear. हम दूसरों को देखते हैं और ये सोचते हैं कि वो किस प्रकार से कपड़े पहने हैं। When you talk with them and you hear their words, you say, what kind of people are they? और जब आप उनसे बातचीत करते हैं और देखते हैं तो ये जानते हैं कि वो किस प्रकार के लोग हैं। There are many things that you are observing every day. और आप बहुत सारी बातें आपके इर्द गिर्द आप देखते आ रहे हो। And those that don't go out and are inside their houses, और जो लोग अपने घर के अंदर ही रहते, जो बाहर नहीं जाते, they have the mobile that tells them how many people are judging others. और जो घर के अंदर रहते हैं वो मोबाइल में देखते हैं कि लोग किस प्रकार से एक दूसरे के ऊपर दोष लगा रहे हैं। There are many judgments we pass by reading the comments. और कई ऐसे वाक्य हम देखते हैं कि लोग एक दूसरे के ऊपर दोष लगाते हैं। When you look at the Facebook or you look at the Instagram or you look at the Messenger, anywhere when you see the comments or something, you comment something because you are judging that person according to the measure that you are seeing. और जब हम देखते हैं कि फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम में जो कुछ भी लोग लिख कर देते हैं, भेजते हैं, उसको हम पढ़ते हैं, देखते हैं और उस पर हम अपनी टिप्पणी करते हैं। When we look at the character and the nature of people, we judge them. और जब हम लोगों के स्वभाव को और उनके रहन सहन को देखते हैं तो हम उन पर टीका टिप्पणी करते हैं। And there are many things
night when you're on bed, you are judging. और ऐसा है कि बहुत सारी बातें हैं, सवेरे से लेके रात के बिछोने पर जाने तक आप लोगों को जज करते हो, यानी टीका टिप्पणी करते हो। And sometimes when you are sleeping, going to sleep, before sleeping hours also your mind is busy in thinking about how the others are. और ऐसा होता है कि जब हम सोने पर ही आते हैं, अपने बिस्तर पर बिछोने पर लेट रहते हैं, वहां पर भी हमारा वही विचार चलते रहता है कि लोग एक दूसरे के साथ कैसे टीका टिप्पणी करते हैं। We have calculation for the favorite people. We choose to calculate favorite people differently, and those that are not favorable little bit differently. और ऐसे इसमें हम ये भी देखते हैं कि जो लोग थोड़े जो अलग, जिनका टिप्पणी हमको पसंद आती, जिनका बातचीत हमको पसंद आती, उसको हम देखते हैं। और कुछ जगहों पर ऐसे लोग हैं जिन्हें हमें पसंद नहीं करते, हम नहीं पसंद करते, And we judge everybody. लेकिन हम सब पर टीका टिप्पणी करते हैं। And Jesus simply in the first line says, don't judge. और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही वाक्य में कह दिया कि दोष मत लगाओ, Because it's the human nature. क्योंकि ये मनुष्य का स्वभाव है। When I judge other person, जब मैं दूसरे व्यक्ति पर टीका टिप्पणी करता हूँ, I judge according to how bad the person is. और मैं इस टीका टिप्पणी में ये न्याय करता हूँ कि वो मनुष्य कितना बुरा है। And when I judge myself, और जब मैं अपना खुद का न्याय करता हूँ, I judge with all the goodness that are inside of और me. जब मैं अपना खुद का करता हूँ, निरीक्षण करता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि मैं कितना सही कर रहा हूँ। So your judgment and your scales are different for others and yourself. और इसीलिए ये जो टीका टिप्पणी है या फिर न्याय की बात है, वे हम दूसरों के लिए उस बुरे तरीके से सोचते हैं और खुद के लिए अच्छे तरीके से सोचते हैं। When I surfed the Facebook, जब मैं फेसबुक में देख रही थी, there are many people, they comment or take proverbs or some verses or something from other person and they put it on other person's Facebook just to let them feel that how bad they are. और मैंने फेसबुक में इस बात को भी देखा कि कुछ लोग परमेश्वर के वचनों को, नीति वचनों को लेकर डाल देते हैं और दूसरे मनुष्य को स्पेशली डालते हैं जब वो मनुष्य देखता है, ताकि वो ये बताना चाहता है कि तू कितना बुरा है। There are many writings that many people have said, words of wisdom they call it, but it is being used for wrong purposes in people's life. और ऐसा है कि कुछ शब्द जो बुद्धिमानी के शब्द है, जिसको लोग लिखते हैं और भेजते हैं, But it is using for wrong purpose. लेकिन उसका तरीका वो गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे थे उस वचन They को। don't look at themselves when they post things. जब वो उस वचनों को पोस्ट करते हैं तो खुद को नहीं देखते, लेकिन दूसरों के लिए वो पोस्ट करते हैं। There are judgment that people do inside the families that I see on the Facebook. और परिवारों में भी हम ये देखते हैं कि फेसबुक के माध्यम से लोग एक दूसरे का न्याय करते हैं। They pick up some words from somebody has said and put it on the Facebook. और वो कहीं और से आया हुआ जो शब्द है वो लेकर फेसबुक में डालते हैं। And then you see one by one some people commenting on it or saying it is good, or some people are saying that is right, or some people are saying different kind of things. But all this is they are judging each other wrongly. और ऐसा देखा जाता है जब फेसबुक में हम देखते हैं तो कुछ लोग अच्छी बातों को बोलते हैं कि हाँ तू अच्छा लिखा तूने, कुछ लोग बोलते हैं तूने गलत लिखा, कुछ लोग बोलते हैं तूने बुरा लिखा, और इस तरीके से एक दूसरे पर हम टीका टिप्पणी और न्याय करते हैं। In Matthew chapter 7 verse 2 it says, मत्ती रचित सुसमाचार इसका 7वां अध्याय दूसरा वचन कहता है, for with the judgment you pronounce you will be judged, and with the measure you use it will be measured to you. क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। The word of God is very clear that God's measurement is equal. परमेश्वर का वचन एकदम सटीक है, क्योंकि जो वचन बताया गया है कि जिस नाप जो वचन में दिया गया है वो एक लेवल का समानता की बात करता है। Because God is saying that if you judge others according to the measure that you are using, somebody else will also measure you with the same measurement. और परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तुम दूसरों पर दोष लगाते हो या दूसरों
कि जिस प्रकार से तुम दूसरों को नापते हो उसी प्रकार तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। And then it says a wonderful verse here in Proverbs chapter 16 verse 11. नीति वचन इसका 16वां अध्याय में बहुत गजब लिखा हुआ है, हम देखेंगे। नीति वचन इसका 16वां अध्याय। जब किसी